गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वोकेबलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकेबलरी। और बच्चा लोग वोकेबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग क्या बोला जाता है? तो वोकेबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ और नए वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है पर्पस। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारा सा वर्ड नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है उद्देश्य। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकेंड नंबर वर्ड की, तो सेकेंड नंबर है प्योरिटी। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शुद्धता। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो थर्ड नंबर है प्यूपिल। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है छात्र। इसी के साथ में फोर्थ नंबर है साइकी। ये बच्चा लोग नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आत्मा। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो फिफ्थ नंबर है पुल। ये बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है खींचना। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सब कुछ जान गए। अरे बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है पुट। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रखना। इसी के साथ में सेवन नंबर है पुश। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है दबाना, या फिर हम ढकेलना भी बोल सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो एट नंबर है प्रूडेंट। ये बच्चा लोग एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बुद्धिमान। अरे सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अगर सब कुछ समझ में आ रहा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो नाइन नंबर है पूर्वे। ये बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रबंध करना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए टेन नंबर वर्ड की, तो बच्चा लोग टेन नंबर है पफी। ये बच्चा लोग एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मोटा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है पर्पस। ये हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है,
जिसकी हिंदी मीनिंग होती है उद्देश्य। इसी के साथ में सेकंड नंबर है प्योरिटी, ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शुद्धता। इसी के साथ में थर्ड नंबर है प्यूपिल, ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है छात्र। इसी के साथ में फोर्थ नंबर है साइकी, ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आत्मा। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर है पुल, ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है खींचना। अरे इतना जान पाए, अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए 6 नंबर वर्ड की, तो 6 नंबर है पुट, ये बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रखना। इसी के साथ में 7 नंबर है पुश, ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है दबाना। इसी के साथ में 8 नंबर है प्रूडेंट, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बुद्धिमान। इसी के साथ में 9 नंबर है पूर्वे, ये बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रबंध करना। इसी के साथ में 10 नंबर है पफी, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मोटा। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।